अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 407 का लेक्चर 36 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 36 है डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च टूल पार्ट 1। मुख्तलिफ वेज जिसके थ्रू आप कलेक्ट करोगे डेटा, हम उसके बारे में बात करेंगे। जब कंडक्ट होती है ना रिसर्च, तो रिसर्चर्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वो अपने रिसर्च टूल को खुद यूज़ कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह टाइप अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स की आपके पास आता है। इसमें क्वेश्चनरीज आ गई, इंटरव्यू आ गया, शेड्यूल आ गया, ऑब्जर्वेशन शीट्स आ गई और इसी तरह दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से कलेक्ट किया जा सकता है डेटा और रिसर्च प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे हम टाइप ई के अंदर कंसिडर करते हैं। एग्जिस्टिंग टूल, अगर आपके पास सूटेबल टूल एग्जिस्ट कर रहा है रिसर्च के लिए ऑलरेडी, तो आप उसे यूज़ कर लें, चूज़ करें, देन आप उसे यूज़ करें विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। ऐसे केसेस में रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये डिटरमिन करते हैं कि प्रीवियस यूज़र और डेवलपर ने उस पर किस तरह वर्क किया था। अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग टूल, अब रिसर्चर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अडॉप्ट करेंगे एग्जिस्टिंग टूल्स यानी स्पेसिफिक रिसर्च नीड के अकॉर्डिंग। ये जो अडॉप्शंस हैं ये टिपिकली इसमें देखा जाए तो चेंज कर दिया जाता है टूल फ्रेमवर्क को, जैसे कि ट्रांसलेट कर दिया गया डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, एडजस्ट कर दिया गया, अलाइन कर दिया गया कल्चर और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। रिसर्चर्स जो होते हैं वो टूल्स को अडॉप्ट करते हैं नीड कर, इसलिए उन्हें ज़रूरत होता है कि वो रीएवैल्यूएट कर सके इस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। और ये जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है, ये मॉडिफिकेशन मेड होती है। नॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन देखें तो स्टैंडर्डाइजिंग का टूल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप यूज़ करते हो, अडॉप्ट करते हो टूल्स जो कि दूसरे डेवलप कर चुके होते हैं। अब जब उसके मेंटेन करते हो ओरिजिनल स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स को, स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो होते हैं ये बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं एक्सपर्ट से और ये टूल डेवलपमेंट की मदद के हेल्प के थ्रू हो रहा होता है। इन्हें टेस्ट किया जाता है डिफरेंट कल्चर्स और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये टूल्स जो होते हैं ये नॉर्म फ्री कंसिडर की जाते हैं, लाइक इसमें मुख्तलिफ कल्चर सेटिंग्स आ जाती हैं और वो इनके एट्रीब्यूट का अफेक्ट नहीं कर रही होती। कल्चर फ्री कंस्ट्रक्ट, ये जो फील्ड है एजुकेशन की, ये ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर आप कंसिडर करते हो कल्चर फ्री, लाइक इसमें हम देखें तो कल्चर वेरिएशन से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता। कंस्ट्रक्ट लाइक इसमें आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर होते हो, स्ट्रेस कर होते हो स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट पर। इसमें अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेस होता है ये कम्प्लीटली स्ट्रेस नहीं हो रहा होता स्पेसिफिक कल्चर पर, कई मकामात पे वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्डाइज टूल के देखें तो आपके सामने इंटेलिजेंस स्केल आ गया, स्टैनफोर्ड बार्नेट इंटेलिजेंस स्केल। साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज आ गए जैसे कि बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी हो गया, पर्सनैलिटी असेसमेंट हो गई, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर आ गया और हम लोग लास्ट लेक्चर में मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर को देख चुके हैं। स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट आ गया सैट। स्टैंडर्डाइज टूल जो होता है ये रिसर्चर्स के टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करता है, याद रखिएगा। साइकोमोटिक प्रॉपर्टीज इस टूल्स की होती हैं जो कि ये सारा लाइक इसमें हम देखें तो वो जरूरत नहीं पड़ती रिसर्चर्स को साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टूल्स की क्रिएट कर सकें करें। क्रूशियल होता है रिसर्चर्स के लिए कि वो केयरफुली कंसिडर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है टूल है वो अप्रोप्रिएट वे में है या नहीं, स्पेसिफिक रूल्स उसमें चल रहे हैं या नहीं। सेल्फ डेवलप इंस्ट्रूमेंट, इस मॉड्यूल में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस को टूल डेवलपमेंट की रेदर देन टूल सिलेक्शन की। एसेंशियल एस्पेक्ट्स रिसर्च का आपके सामने आता है डेवलपिंग टूल। डेवलपिंग रिलायबल वैलिड टूल का मतलब यह है कि केयरफुल कंसंट्रेशन हो रही होती है, एडहेरेंस हो रही होती है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और फेसिबिलिटी आ जाती है। जब आप स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स की बात करते हो तो वो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं वो उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने टूल्स को खुद डेवलप कर सकें। डेवलपिंग अ टूल जो है ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, याद रखिएगा। ये डेवलपिंग टूल एक सिंपल थिंग नहीं है कि आप उठोगे क्वेश्चंस लिख लोगे, इंटरव्यूज के लिए भी बेसिक लाइन आउटलाइन या फ्रेमवर्क बना लोगे। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें एफर्ट और टाइम दोनों रिक्वायर होती हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको समझना होगा कि प्रोसीजर जो है जिसके नतीजे में आप इस्टेब्लिश करते हो लायबिलिटी और वैलिडिटी, और हम लोग इन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोवाइड करता है जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो टूल डेवलपमेंट को लर्न कर सकें। इंपॉर्टेंट होता है, कंसिडर होता है टाइम कंस्ट्रेंट और बैलेंस करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आज के करियर के अंदर हम देखें तो टूल जो हैं वो मुँह से फॉर्म लेते हैं, लाइक इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर फॉर डेटा कलेक्शन, इक्विपमेंट यूज फॉर टू गैदर डेटा। इसमें हम देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आ गई, रिकॉर्ड आप इसमें डिवाइस को करते हो, फीड वर्क के अकॉर्डिंग सर्विस आपके पास आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। हर टूल जो होता है वो सर्व करता है पर्पस जिसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है डेटा, और ये क्रूशियल होता है कि इसके थ्रू आप इंश्योर कराते हो कि टूल जो है वो रिलायबल है और वैलिड भी है। अगर डेवलपर अपना ऑन टूल यूज़ करे तो हम उसे रिकमेंड करते हैं तो कि वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ प्रोसेस करे उस पर, लाइक उस पर वर्क करे। ये जो होता है टाइम, ये सफिशिएंट टाइम जो होता है ना टास्क का, ये फ्रेमवर्क डेवलप करने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेआउट लाइक राइट कर रहे होते हैं आइटम्स और क्वेश्चन, टोटल फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं ना, तो डिज़ाइन कर रहे हैं, लेआउट कंडक्ट कर रहे हैं, पायलट टेस्ट इंश्योर कर रहे हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। अगर आप लर्न करते हो ना टूल डेवलपमेंट को कोर्स वर्क के दौरान, तो आप अडॉप्ट कर रहे हो एग्जिस्टिंग टूल्स को और उन्हें मॉडिफाई कर रहे हो, सूट कर रहे हो रिसर्च नीड्स को। इम्पॉर्टेंट है कि आप इनिशिएटिव लो ताकि आप क्रिएट कर सको अपने टूल्स, लाइक जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो रिसर्च प्रोजेक्ट की। नेचुरली अकरिंग डेटा टूल आपके पास आ गया जी। नेचुरली अकरिंग डेटा टूल है क्या? ये बेसिकली एग्जिस्टिंग डेटा के बारे में बात करता है जिसे आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो रिसर्च के प्रोसेस के अंदर, जिसे आसानी से असेस कर सकते हो, और इसमें आपको एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कॉमन सोर्स क्या है? इसका कॉमन सोर्स ही एवरीडे एक्टिविटीज हो गई, इंसिडेंट हो गई जो नेचुरली जनरेट करती हैं डेटा को स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब डेटा जनरेट करते हैं एक्टिविटीज नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखें तो वैल्यूएबल इंसाइट होता है रिसर्च प्रोसेस। एक कॉमन सोर्स आपके पास नेचुरली अकरिंग डेटा की आ जाती है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये जनरेट करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को, जिसमें लोगों की सोशल बिहेवियर के बारे में बात की जा रही होती है। इंस्टेड ऑफ अब इसमें क्रिएट न्यू टूल्स और क्वेश्चन नहीं कर होते, रिसर्चर्स जो होते हैं उनके पास लेवरेज होता है एग्जिस्टिंग डेटा की, उनके पास रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन परमिशन होती है। इसमें आप रेलेवेंट डेटा को सेलेक्ट करते हो, अलाइन करते हो रिसर्च ऑब्जेक्ट और क्वेश्चंस को। रिसर्चर्स जो होते हैं उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो असेस करें डेटा को और एनालाइज करें उसके मीनिंगफुल प्रोसेस को। सेकंड देखिए तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स से हटकर अगर हम देखें तो हेल्थ रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। नेचुरल डेटा हेल्थ रिकॉर्ड में कवर होता है ना। फिर सैटेलाइट इमेज में हम देखें तो ये एक और नेचुरली अकरिंग डेटा रिसोर्स है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेचुरली अकरिंग डेटा रिसोर्स आप बताएं, तो वो आपके पास आता है जी नेचुरली सोशल मीडिया एनालिटिक्स आ गया, उसमें फेसबुक, ट्विटर, ये सारा कुछ आ गया। फिर हेल्थ रिकॉर्ड आ गया, फिर सैटेलाइट इमेज आ गई। रिसर्चर जो होते हैं वो वेदर पैटर्न्स को देखने के लिए सैटेलाइट इमेज लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से वो कैप्चर करते हैं पैटर्न्स, रोजाना हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न। ये जो अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड्स की होती है ये डिफरेंट सीजन और मंथ्स के अकॉर्डिंग होती है और एनालाइज होता है पैटर्न। इकोनॉमिक इंडिकेटर, गवर्नमेंट डेटा जो है वो एक और वेरिएबल रिसोर्स है जी रिसर्च प्रोसेस के अंदर, पर्पस के अंदर। इन्वेस्टिगेट करते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के अंदर क्या थी, एनालाइज करते हैं यूटिलाइजेशन देख रहे होते हैं, एफिशिएंसी एजुकेशन बजट की क्या है, डेटा कलेक्ट कैसे हुआ, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग बात की जाती है। एक और टाइप है यहाँ पे सर्वे, प्राइस इंडेक्स सर्वे हो गया, लेबर सर्वे हो गया, एजुकेशन स्टैटिक सर्वे हो गया। सिक्स्थ आपके पास आती है ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग एनालिटिक्स। ये भी वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रही होती है। एजुकेशन डिलीवर थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस, ये ऑनलाइन सेटिंग है। कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड कलेक्ट हो रहा होता है, ऑनलाइन टाइम स्पेंड स्टूडेंट इंटरेक्शन हो रहा होता है, चैट बॉक्स कन्वर्सेशन हो रही होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टूल फ्रेमवर्क। इसमें हम डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च टूल्स की कर होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं मिस्टेकली बिलीव करते हैं कि फर्स्ट स्टेप रिसर्च का है कि वो क्रिएट करेंगे टूल और कलेक्ट करेंगे डेटा। यहाँ पे वो निगलेक्ट कर देते हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लिटरेचर रिव्यू, रेशनल ऑफ द स्टडी हो गया। रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो टिपिकली स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। याद रखिए सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम तो तभी रिसर्च करोगे ना।
फिर आप सेकंड क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे जब भी टूल डेवलपमेंट कर रहे होगे। जब डेवलप करते हो रिसर्चर टूल, तो रिसर्च टूल के अंदर हम देखें तो ये सिंपल नहीं होता इसे फॉर्मुलेट करना, इसमें क्वेश्चंस को पर्सनल इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग बेस करना। इसमें नेसेसरी भी नहीं है कि आप हर कोई डेवलपर जो होगा वो क्रिएट कर सकेगा टूल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट करता है टूल फ्रेमवर्क को। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो डेफिनेशन टीचिंग इफेक्टिवनेस की आपके पास आ जाती है, हर इंडिविजुअल के नज़दीक वो वेरी करती है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसेंसस करो, कॉन्स्टिट्यूट करो इफेक्टिव टीचिंग को। नेसेसरी है कि आप कंसल्ट करो लिटरेचर को और आइडेंटिफाई करो, कंस्ट्रक्ट करो, एसोसिएट करो टीचिंग इफेक्टिवनेस को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन स्कोप। हर सब कंस्ट्रक्ट का आपको स्कोप डिफाइन करना होगा। कंटेंट एक्सपर्टीज जो होते हैं इसमें अगर हम देखें तो वो डिफाइन करते हैं नॉलेज को किसी भी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। इसमें टेक्स्ट बुक्स और प्रोसेसिंग कंटेम्प्रेरी नॉलेज की जा होता है, इसमें डिफाइन किया जाता है क्लियर स्कोप को। इसमें अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्ट करते हैं जी स्कोप को जो कि इस्टेब्लिश करता है रिसर्च, और इसमें हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस को। अब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो अलाइन करते हैं फ्रेमवर्क के साथ। इसमें फर्दर हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट पेपर ऐसा कुछ नहीं था। लाइकर्ट स्केल और डिक्टोमस स्केल हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है जी लेक्चर 37, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग एक क्रूशियल स्टेप है टूल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। ये एवेलुएट करता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टूल्स को। इसमें डेटा जब आप कलेक्ट करें तो एक्चुअल रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग। पायलट टेस्टिंग इन्वॉल्व करता है जी फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आप पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हो, देन आप रिसर्च टूल को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो कलेक्ट डेटा कर रहे हो तो एनालाइज डेटा कर रहे हो तो गैदर कर रहे हो तो फीडबैक, एवेल्यूट कर रहे हो तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, रिवाइज कर रहे हो तो रिफाइन कर रहे हो तो रिपीट कर रहे हो तो अगर जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में आप डॉक्यूमेंटिंग कर रहे होते हो, फाइनलाइज कर रहे होते हो रिसर्च टूल्स को। जब टूल फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हो गया तो सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। डिफाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसमें आप क्वेश्चंस को क्रिएट करते हो, एप्रिशिएट केस को लेके चलते हो, सिलेक्ट करते हो। टूल जो होता है वो पायलट टेस्टिंग के लिए काफ़ी एक अहम किरदार अदा कर होता है। पायलट टेस्टिंग के अंदर हम देखें तो रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्मॉलर सैंपल्स की तरफ टारगेट करते हैं। याद रखें, इसमें स्मॉलर सैंपल्स की तरफ जाया जाता है। क्लासरूम रिसर्चर जो होते हैं वो क्लासरूम में जाते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा, ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स को। ये फिजिबल नहीं है हर टाइप ऑफ टीचिंग के अंदर। पायलट सैंपल जो है वो इसमें वाइड वैरायटी होती है क्वालिफिकेशन की, एक्सपर्टी लेवल की, यानी एक्सपीरियंस लेवल क्या है, जेंडर क्या है, स्कूल सेटिंग क्या है, ग्रेड लेवल्स क्या हैं। पर्पस देखें ना पायलट टेस्टिंग का, तो वो इसमें आप असेस नहीं करते हो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, इसमें एवेल्यूएट कर होते हैं एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। रिसर्च टूल्स के बारे में बात करते हो, इसमें वो क्या होता है कि आप एनालाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो वीकनेस और स्ट्रेंथ टूल के अंदर क्या है। आप एनालाइज करते हो, डिटरमिन कर रहे होते हो कौन सा क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझा जा सकता है और किस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेड। अब कंडक्ट पायलट टेस्टिंग को इफेक्टिवली हम देखें तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग चलता है। एटलीस्ट 5 पार्टिसिपेंट होना इनफ होता है। 20 क्वेश्चन है ना, तो मिनिमम 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे पायलट सैंपल्स के अंदर। पायलट क्वेश्चन डेटा कलेक्शन का अगर हम देखें तो सबसे पहले पायलट में हम देखें तो डेटा कलेक्ट होता है, एनालाइज किया जाता है ताकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को असेस किया जाए। ये जो एनालिसिस होता है ये आइडेंटिफाई करता है फ्लॉज और इश्यूज को, इंश्योर कराना वैलिडिटी को। इसमें अगर हम देखें तो आपको क्रिएट किया जाता है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जब भी पायलटिंग हो रही होती है। ये अलाउ करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के डिस्कार्ड कर होता है, रिवाइज करता है स्टेटमेंट को विदाउट कंप्रोमाइजिंग। पायलट टेस्टिंग के अंदर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को जो कि रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर होते हैं, अब ब्लैंक लीव करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक क्रिटिकल स्टेप है जिसके थ्रू आप रिफाइन करते हो रिसर्च टूल्स को। इंटेंट फॉर डेटा कलेक्शन हो रही होती हैं रिसर्च कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें एवोल्यूट और इम्प्रूव किया जा रहा है टू रिलायबिलिटी को, उसकी वैलिडिटी को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च टूल।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च टूल जो है ये भी एक आपके पास क्रूशियल है, जिसके थ्रू आप एक्यूरेट और रिलायबल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। ये ऐसे टूल है जो वेल डेवलप होता है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इनकन्सिस्टेंस और एरर की तरफ लेके चलती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डेटा कलेक्शंस के अंदर। डेवलप इसमें कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन की जाती है, जिसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च टूल्स को लेके जा रहे होते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस इंश्योर कराई जाती हैं। प्रॉपर टूल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है आपका मटीरियल। क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड एरर फ्री प्रोटोकॉल आपके पास होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए कि आप डेटा कलेक्शन किस तरह कर रहे हो। इंक्लूड करेगा स्पेसिफाइंग लाइक हाउ टूल शुड बी यूज। इसमें हम देखें तो सिलेक्ट योर सैंपल, डिटरमिन योर टारगेट पॉपुलेशन, सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड consent। लाइक हम इसमें बात करते हैं इन्फॉर्म कॉन्सेंट की। लाइक इसमें देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च टूल को कलेक्ट करने से पहले की बात की जा रही होती है। जब बिफोर कलेक्टिंग डेटा आप ऑब्टेन करते हो इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट, आप पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कंसेंट ले होते हो, इंश्योर करा रहे होते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो पर्पस है क्या उस रिसर्च का। प्रोवाइड ट्रेनिंग, हर इंडिविजुअल को डेटा कलेक्शन के लिए आप प्रोवाइड करते हो ट्रेनिंग। इसमें कोलीग और रिसर्चर्स भी आ गए। शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स सेशन, इसमें आप पार्टिसिपेंट्स को शेड्यूल करवाते हो अपॉइंटमेंट और सेशन डेटा कलेक्शन के लिए। टाइमिंग और लोकेशन भी इंश्योर करवा रहे होते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिसर्च टूल देखा जाता है। क्वेश्चंस अलाउड किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। मॉनिटर डेटा कलेक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है डेटा कलेक्शन जो कि एडहेरेंस होता है एस्टैब्लिश गाइडलाइन और प्रोटोकॉल। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रिसर्च टूल को एसेंशियल समझा जाता है कि उसके थ्रू मिनिमाइज एरर हो रहे होते हैं। वैल्यू रिसर्च फाइंडिंग को देखें तो आपके सामने कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं रिसर्च फाइंडिंग के अंदर। ऑथरशिप, फर्स्ट फैक्टर है ऑथरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें एग्जामिन करते हैं कि ऑथर है कौन, एक्सपर्टीज उसकी फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या है। लाइक जो चीज़ पब्लिश हो रही है उसका लिखने वाला बंदा कौन है। पब्लिश वेन्यू क्या था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। रिसेंट ईयर्स के अंदर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ जी नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल्स, चैलेंजिंग हुआ, डिटर्मन हुआ क्रेडिबिलिटी। फिर जी मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन आ गया, इसमें एवोल्यूट हुआ रिसर्च, असेंशियल था कि एग्जामिन किया गया डिफरेंट कंपोनेंट्स, पब्लिश पेपर के अकॉर्डिंग रिसर्च पेपर कंसिस्टेंट रहा जी सेक्शन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। इसमें इंट्रोडक्शन रिसर्च क्वालिटीज आ गई, सैम्पल साइज इसमें देखा गया। फिफ्थ आपके पास आता है पीर रिव्यू, सिग्निफिकेंट फैक्टर है। एग्जामिन द रेफरेंस एक्रिडिटेशंस, इसमें हम देखें तो रिसर्च जो है वो इंसाइट रिसर्चर्स को प्रोवाइड करती है कि उसकी नॉलेज क्या है, सोर्स क्या है, एग्जामिन करवाया जाता है। वेल इन्फॉर्म अप्रोचेस को ही पब्लिश किया जाता है। फिर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस आ गया, इसमें केयरफुल एग्जामिनेशन हो रही होती है। डेटा कलेक्ट जो होता है वो अप्रिशिएट अंदाज में और होता है। रिसर्च ऑब्जेक्ट और मैच लेवल ऑफ मेजरमेंट देखा जा रहा होता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट और डेटा एनालिसिस हम देखें तो 4 लेवल हैं जी आपके पास मेजरमेंट के, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल डेटा से आप इसमें देखो तो इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। वेरिएबल्स जब आप गैदर करते हो आप रिप्रेजेंट करते हो 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ऐड किया तो 3 बन गया, कुछ सेंस नहीं आया। तो नॉमिनल हम देखें तो डेटा जो है वो काउंट कर, और सिंपल उसका क्या काम है, वो काउंट करता है, एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ऑर्डिनल डेटा जो है ये अलाउ करता है ब्रॉडर रेंज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, कैलकुलेट करते हैं इसमें मीडियन रेंज और परसेंटाइल रैंक, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं होते ऑर्डिनल डेटा के अंदर। सिंपल हम मिड पॉइंट को ओरिजिनेट करते हैं या चेक करते हैं और डेटा के अंदर। इंटरवल रेशियो डेटा आ गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर लेके चलता है। इंटरवल डेटा के साथ आप कंप्यूट करते हो मीन्स को, इसमें आप मेजर करते हो स्टैंडर्ड टेंडेंसी को। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग के अंदर हम देखें तो डेटा एनालिसिस को कहा जाता है कि नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है एसेंशियल स्टेप होता है डेटा एनालिसिस, से हम डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं। कलेक्ट जब आप डेटा कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा एंट्री। तो डेटा आप सॉफ्टवेयर में जब एंटर करते हो जैसे कि SPSS हो गया या एक्सेल हो गया, तो आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो ना, चेक करते हो जो एंटर डेटा है वो फ्री ऑफ एरर है, परफॉर्म करते हो डेटा क्लीनिंग की हेल्प कर होता है, इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। डेटा क्लीनिंग जो है कि बैकअप होता है बेसिकली।
फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है डेटा क्लीनिंग का कि आप क्रिएट करो बैकअप। अब बैकअप आप कैसे करोगे? ओरिजिनल डेटा फाइल के बैकअप इंश्योर कराएगा आपको प्रिजर्वेशन रहा डेटा का। कोई भी मॉडिफिकेशन और करेक्शन आप जब कर रहे हो तो बैकअप बेसिकली वर्क करता है सेपरेट कॉपी ऑफ फाइल फॉर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो होता है आइडेंटिफाई कर होता है अनोमलीज और एरर्स को डेटा के अंदर। ये एरर्स होते हैं टिपोग्राफिकल होते हैं, इसमें मिस टाइप नंबर्स और वैल्यूज आ जाते हैं। सर्च फंक्शंस को आप आइडेंटिफाई करते हो, एग्जामिन करते हो, फ्रीक्वेंसीज को डुप्लीकेट करते हो, डेटा को और टाइप है जी एरर की जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मिसिंग डेटा कॉमन इशू होता है जो कि डेटा एंट्री के अंदर हो रहा होता है। इसमें रिस्पोंडेंट जो होता है वो आंसर नहीं कर पा रहा होता क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस का, और एंटायर पेज को वो ब्लैंक कर देता है, डिलीट कर देता है मुख्तलिफ केसेस के अंदर मिसिंग डेटा को। अब लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब जब आप बात करते हो मिसिंग डेटा के अंदर तो डिलीट के अगर हो गया है तो सेवन मेथड इसमें होते हैं कि आप कैसे हैंडल करोगे मिसिंग डेटा को। इसमें डिलीट भी हो जाता है, सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है, दूसरी वजह से स्टैटिकल टेक्निक भी आ जाती हैं। चॉइस आप पे डिपेंड करती है कि आपको किस किस्म का डेटा सेट चाहिए। जब मिसिंग डेटा को आप एड्रेस कर चुके हो तो अब आप आते हो क्लीन डेटा को सेव करना। फाइल को कंपेटेबल बनाओगे एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। जो भी फॉर्मेट है, एक्सेल है, SPSS है, ये इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पाई जा रही होती हैं। आप इसके अकॉर्डिंग सेव करोगे क्लीन डेटा को। असेंशियल होता है कि आप चेक करोगे इंटीग्रिटी डेटा की, इंश्योर कराओगे हर वैल्यूज जो है वो रीजनेबल रेंज रखती हैं कि नहीं। डेटा क्लीनिंग अगर जो है वो इटरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आप मल्टीपल चेक्स और रिवीजन लेके चलते हो कि रिकमेंड करता है मल्टीपल इंडिविजुअल्स को डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर कि वो मिनिमाइज कर सकें एरर और इंश्योर कर सकें हाईएस्ट डेटा क्वालिटी को। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।